बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आरएफ किचन डायरीज़। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ख़ास रेसिपी। आज हम बनाएंगे चिकन हलीम, या आप इसको चिकन दलीम भी कह सकते हैं। बहुत ही आसान और घर के मसालों से बनाना सिखाऊंगी आपको चिकन हलीम। डब्बे का मसाला या डब्बे की जो दालें वगैरह आती हैं वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, सब कुछ घर से ही इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें चिकन हलीम बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मुख्तलिफ़ दालें जो हैं वो ले ली हैं। तो बारी बारी हम देख लेते हैं कि हमें कौन सी दाल कितनी चाहिए होगी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली है गंदम मैंने ली है तकरीबन 125 ग्राम, या आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 2/3 कप के बराबर है। मैंने यहाँ पर वज़न करके सारी दालें जो हैं वो ली हैं। तो 125 ग्राम हम गंदम लेंगे जिसका छिलका उतरा हुआ है। ये आपको मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाएगा। छिलके वाली गंदम हम नहीं लेंगे क्योंकि वो गलने में थोड़ा टाइम लेती है और ये बहुत आसानी से गल जाती है। अगर आपको गंदम ना मिले तो आप गंदम का दलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 125 ग्राम ही हम लेंगे चने की दाल। गंदम और चने की दाल की क्वांटिटी हम बराबर लेंगे और बाकी की जो दालें हैं वो हम सारी इसकी हाफ़ क्वांटिटी में लेंगे। 60 ग्राम हम लेंगे माश की दाल हम धुली हुई यूज़ करेंगे जिसके छिलके उतरे होते हैं। ये भी आपको मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाएगी। बग़ैर छिलकों की माश की दाल हम इसमें लेंगे तकरीबन 60 ग्राम। इसी तरह से हम इसमें शामिल करेंगे मूंग की दाल, और इसके भी छिलके उतरे हुए हैं और 60 ग्राम ही हम मूंग की दाल लेंगे। जो मैंने यहाँ पर लिए हैं तकरीबन 60 ग्राम, जो के भी छिलके उतरे हुए हैं और ये भी आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपको जो ना मिले तो आप जो का दलिया भी यूज़ कर सकते हैं। छिलकों के बगैर हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी से और आसानी से गल जाता है। अगर छिलकों वाला लेंगे तो वो गलने में थोड़ा टाइम लेगा। मसूर की दाल लेंगे हम 60 ग्राम और इसी तरह से 60 ग्राम ही हम लेंगे चावल। तो इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और भिगो कर रख देंगे पूरी एक रात के लिए। तो ओवरनाइट इनको हमने भिगो कर रखना है ताकि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से ये दालें जो हैं वो नरम हो जाएं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने ये सारी दालें मिक्स करके पूरी रात के लिए भिगो कर रख दी थी। तो अब इनका पानी मैंने यहाँ पर ड्रेन किया है और इसको मैं एक देगचे में डाल रही हूँ। ये सारी दालें एक पैन में शिफ्ट करने के बाद इसमें हम पानी शामिल करेंगे तकरीबन 4 से 5 कप पानी शामिल करेंगे और इसको हम पकने के लिए रख देंगे ताकि ये दालें अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएं। इसको हम कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैं हल्का सा ढक्कन जो है वो तिरछा रख रही हूँ ताकि जब इनमें बॉयल आए तो पानी सारा बाहर को ना निकले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाया है और आधे घंटे पकने के बाद दालें जो हैं वो काफ़ी हद तक गल चुकी हैं। अभी हम मज़ीद इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए पकाएंगे। तब तक हम हलीम का मसाला तैयार कर लेते हैं जिसमें मैं ले रही हूँ घर से ही कुछ साबुत मसाले ले रही हूँ जिनको पीसकर मैं पाउडर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ली है काली मिर्च साबुत तकरीबन 1 टीस्पून। ये मसाला जो मैं तैयार कर रही हूँ ये तकरीबन 1 किलो गोश्त के लिए और तकरीबन 600 ग्राम दालें थीं। जो सारी दालें हमने ली थी उन सब का कलेक्टिव वज़न तकरीबन 600 ग्राम था, जिसमें मैं 1 किलो गोश्त जो है वो शामिल करूँगी। तो अगर आप उससे ज़्यादा चीज़ें ले रहे हैं तो उस लिहाज से आप मसाले की क्वांटिटी भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो काली मिर्चें 1 टीस्पून ली हैं मैंने, 10 से 12 अदद लिए हैं लौंग, 5 से 6 अदद मैंने ली हैं हरी इलायचियाँ, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ जायफल और जावित्री। जायफल मैंने 1/4 लिया है और इसी तरह से जावित्री की भी 2 से 3 पत्ते लिए हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ बड़ी काली इलायची,
2 अदद। ये मेरे पास छोटे साइज़ की इलायची थी तो मैंने 2 अदद ली हैं। अगर आपके पास बड़ी इलायची है तो आप 1 अदद भी ले सकते हैं। दालचीनी की मैंने 2 स्टिक्स ली हैं जिनको मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया है। और यहाँ पर है मेरे पास कबाब चीनी जो कि मैंने ली है हाफ़ टी स्पून। कबाब चीनी देखने में बिल्कुल काली मिर्च की तरह होती है, लेकिन इसकी एक छोटी सी टेल बनी होती है। तो जितने भी हम मसाले बनाते हैं, निहारी मसाला, बारबेक्यू मसाला या सीख कबाब मसाला या हलीम मसाला, तो इन सब मसालों में कबाब चीनी से एक बहुत ही डिफरेंट खुशबू और टेस्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें मैं पीसकर इनका पाउडर बनाकर रख लूँगी। तो तब तक आप देख सकते हैं कि जो हमने दालें पकने के लिए रखी थी, तकरीबन 1 घंटा पकने के बाद ये कुछ इस तरह से हो चुकी हैं और काफ़ी हद तक ये गल चुकी हैं। तो इस स्टेज पर फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब दूसरी तरफ हम चिकन का कोरमा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पैन में मैं ले रही हूँ 1 कप ऑयल। इसमें मैं शामिल करूँगी प्याज। तो 4 अदद बड़े साइज़ के प्याज मैंने लिए हैं जिनको मैंने स्लाइस कर लिया है। इनमें से आधे प्याज मैं अभी शामिल करूँगी और बाकी के आधे प्याज जो हैं वो हम फ्राई करके रख लेंगे, जिनको हम बाद में हलीम के साथ सर्व करेंगे। तो आधे प्याज इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं और इनको हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इस स्टेज पर अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा और साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी चिकन मैंने हड्डी वाला ही लिया है और चिकन जो है वो मैं तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन डाल के इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा तो इसमें हम शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो चिकन मैंने शामिल किया है, इसको 2 से 3 मिनट पका लेंगे और 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर भी इसको अच्छे तरीके से हम पका लेंगे ताकि अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो कच्चापन उसका ना रहे। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ नॉर्मल स्पाइसेस, जिसमें मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून ले रही हूँ नमक, 1 टीस्पून ले रही हूँ हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून मैंने लिए है रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। आप ये सारे स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्पेशली मिर्च और नमक जो है वो आप टेस्ट करके कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मसाले को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद इसमें अब मैं शामिल करूँगी पानी। तो पानी तकरीबन इसमें हम शामिल करेंगे 5 से 6 कप। पानी शामिल करके हम इसको इतना पकाएंगे कि चिकन बहुत अच्छे तरीके से इसमें गल जाए। चिकन को हमने इतना गलाना है कि उसको हम हाथ लगाएं और वो टूटना शुरू हो जाए, ताकि जब हम हलीम में उसको शामिल करें तो वो बिल्कुल उसमें घुल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन आधा पौना घंटा पकने के बाद यहाँ से अब चिकन मैं रिमूव कर लूँगी। इसमें से चिकन के पीसेस मैं निकाल लूँगी और चिकन आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से गल चुका है। तो चिकन के पीसेस मैं यहाँ से निकाल कर इनको अलग से रेशा कर लेंगे और बाकी का प्रोसीजर हम अलग से करेंगे। तो चिकन मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। आप चाहें तो आप इसको हाथ के साथ भी इस तरह से रेशा कर सकते हैं, लेकिन मैं काम जल्दी करने के लिए इसको इस तरह से कूट कर शामिल कर लूँगी। तो ये बहुत जल्दी रेशा हो जाएगा। अगर आप हाथ से करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो मैं इस तरह से इसके अंदर डालती जाऊँगी और इसको कूट कर रेशा करती जाऊँगी।
तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी ये जो है वो रेशा रेशा हो गया है। अब यहाँ पर जो दालें हमने बॉईल की थी उनको ठंडा करने के बाद मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो अगर आप हलीम को दानेदार रखना चाहते हैं तो आप उसको इतना ही ग्राइंड करेंगे जितना मैंने किया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हलीम जो है वो स्मूथ बने और दानेदार ना हो तो आप दालों को थोड़ा और भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये सारी दालें जो हमने ग्राइंड कर ली हैं, अब इनको हम शामिल करेंगे चिकन के सालन में। इसी सालन में हम ये सारी दालें शामिल कर देंगे और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इस स्टेज पर हम साथ ही इसमें शामिल करेंगे हमारे चिकन शामिल करेंगे, जिसको हमने अभी रेशा रेशा करके रखा था, वो चिकन भी इसमें शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं कि चिकन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी इस मेथड से जो है वो हमने रेशा रेशा कर लिया है। तो ये सारा चिकन भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब जैसे जैसे ये हलीम पकता जाएगा तो ये सारी चीज़ें आपस में यकजा होती जाएंगी और ये थोड़ा सा थिक भी होता जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये पकना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पर हमने इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है और इसमें चम्मच हिलाते जाना है। कोशिश करें कि आप हलीम के अंदर लकड़ी का चम्मच यूज़ करें, स्टील का या लोहे का चम्मच इस्तेमाल ना करें। तो मैं यहाँ पर लकड़ी के चम्मच से ही इसको इस तरह से हिलाती जा रही हूँ ताकि ये नीचे लगे ना, क्योंकि हमने इसमें गंदम का इस्तेमाल किया है तो गंदम जो है वो इसमें लग सकती है। मैंने यहाँ पर नमक टेस्ट किया था तो नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा था, इसलिए मैंने थोड़ा नमक इसमें ऐड किया है और साथ ही इसमें मैंने ऐड किया है हलीम मसाला जो कि हमने पीस कर रखा था। तो ये मसाला हम इसमें शामिल करेंगे और नमक टेस्ट कर लेंगे। अगर आपको नमक की ज़रूरत है तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से मैं इसको घोटा लगाती जाऊंगी ताकि जो भी इसके अंदर सारा मटेरियल है, दालें हैं या चिकन है, तो वो पककर एक जान हो जाए। तो इस स्टेज पर आप देख सकते हैं कि अगर आपने हलीम फ्रीज़ करना है तो इस स्टेज पर आप इसको निकाल कर ठंडा करके फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्योंकि हलीम काफ़ी ज़्यादा बनाया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फ्रीज़ करना था, तो इस स्टेज पर मैं इसमें से आधा हलीम निकाल लूँगी और उसको ठंडा करके फ्रीज़ कर लूँगी। और जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं उसको निकाल के डीफ्रोस्ट करूँगी और फिर उस पर तड़का लगा लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आधा हलीम निकाल लिया है और बाकी का जो हलीम है उसको मैंने कुछ देर पकाया है और ये बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है और गाढ़ा हो गया है। अब हम इस स्टेज पर इस पे लगाएंगे प्याज का तड़का। तो एक पैन में मैंने ऑयल लिया है, तकरीबन हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल है, जिसमें मैंने बाकी के स्लाइस किए हुए प्याज जो मैंने रखे थे वो शामिल किए हैं और इनको मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक तल लिया है। तो यहाँ पर ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो इस तरह से हम इसमें तड़का लगा देंगे। छलनी में से हम स्टेन करके ऑयल इसमें शामिल करेंगे और कुछ प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे और बाकी का जो तला हुआ प्याज है वो हम सर्विंग के टाइम पे शामिल करेंगे। तो ऑयल इसमें डालने के बाद, तड़का लगाने के बाद 2 से 3 बॉयल आने तक हम इसको पकाएंगे और फिर फ्लेम ऑफ करके हम हलीम जो है वो सर्व कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा हलीम बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे और आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी आई है। तो देखा आपने, हमने कितनी आसानी से घर के ही मसालों से और घर से ही सारी चीज़ें लेकर हलीम जो है वो तैयार किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।